है क्या कुछ वो? तो ये जो अभी कुंडलिनी जागी नहीं थी, तब की ये कंडीशन है। वो जी, जागने के बाद क्या होता है सोचो आप। जी, तो जी। कुंडलिनी जागने से पागल होते हैं ये बात तो हमारी समझ के बाहर है। कुंडलिनी जागने से यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, वो हमें लेकिन यह हमें पता है जी, कि जी। जो है ज्ञान भी बढ़ जाएगा, प्रज्ञा भी बढ़ जाएगी, विवेक बढ़ जाएगा, मेधा बढ़ जाएगी, शारीरिक हुँ, क्षमता बढ़ जाएगी, मानसिक क्षमता बढ़ जाएगी, सब कुछ बढ़ जाएगा। यह जी, हमें पता है। जी। बाकी चीज़ें हमें हज़म नहीं होती हैं जी, जी, और जी। जिसने वहाँ सँभाला वो आगे भी सँभालेगा। तो पहले मैं जब मतलब छोटा था, जब मैं 6-7 साल का था, हुँ। मतलब तब से मुझे ये रामायण, महाभारत मतलब इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट था। हुँ, हुँ। और हाई स्कूल तक था, हाई स्कूल के बाद से फिर जैसे बड़ा होता चला गया, फिर कुछ क्वेश्चन्स दिमाग में आने लगे, तो उनके आंसर मतलब प्रॉपर मिले नहीं, मतलब जो सैटिस्फाई करने वाले होते हैं। हुँ, हुँ। तो चीज़ें फिर धीरे-धीरे दब गईं। हुँ, हुँ। फिर जो पढ़ाई मेरी होती गई, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, फिर जॉब की प्राइवेट, फिर गवर्नमेंट जॉब की हुँ, हुँ। प्रिपरेशन की। तो उस टाइम जब मैं दिल्ली में था, हुँ, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा-सा परेशान, क्योंकि कभी कुछ नंबर से एग्ज़ाम में रह जाता, कभी कुछ नंबर से रह जाता, हुँ, हुँ। मतलब मार्जिन पे रह रहा था। तो मैंने ओशो की वीडियोज़ सुननी शुरू की, हुँ, हुँ। डिप्रेशन, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा परेशानी हो रही है। हुँ, हुँ, हुँ। तो अच्छा, प्राणायाम मैं रेगुलर करता था, मतलब कई सालों से, हुँ, हुँ। अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए कपालभाति हुँ, और अनुलोम-विलोम। हुँ, हुँ। तो मैं फिर उसके बाद मुझे इंटरेस्ट आने लगा, मतलब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुछ हुँ, चीज़ें समझ में आने लगी। हुँ। तो मैंने फिर मतलब ध्यान में बैठना शुरू किया। हुँ, हुँ। तो 10 मिनट मतलब वो करता था मैं कपालभाति, उसके बाद ढीला छोड़ के बॉडी को पद्मासन में बैठ जाता था। हुँ, हुँ, तो हुँ। करीब 20 से 25 दिन, यानी करीब 1 महीना समझ लो। हुँ, उसके बाद मतलब मेरी चेतना सिकुड़ने लगी, मतलब ऐसा फ़ील होने लगा कि जैसे मैं एक जगह मतलब इकट्ठा सा हो रहा हूँ हुँ, हुँ। और बॉडी छूट रही है। हुँ, 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 हुँ। तो फिर मतलब मुझे इंटरेस्ट आने लगा उसमें। तो हुँ, और मैं अपना बिस्तर पे लेटे-लेटे रात को 2-2 बज जाते थे, वही करता रहता था। हुँ, हुँ, हुँ। तो यही सब करता रहा। तो हुँ, अब मेरी क्या है, मतलब मुझे चीज़ें, मतलब पढ़ाई में बड़ी हेल्प हुई, मतलब एक्सप्लेनेशन पावर मेरी बढ़ गई। हुँ, हुँ, हुँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब थोड़े टाइम बाद मतलब बॉडी में ऐसा हो गया, जैसे मतलब इम्पोटेंसी टाइप से हो गई। मतलब हुँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। हुँ, हुँ। मतलब जैसे जो चीज़ें पहले अट्रैक्ट करती थी, हुँ, हुँ। वो सब खत्म हो गया। हुँ, हुँ, हुँ। अब कुछ खाने-पीने की चीज़ों में भी इंटरेस्ट खत्म हो गया। मतलब जैसे मैं कुछ भी रसगुल्ला या मूँगफली जो अच्छी लगती थी, वो हुँ, एज़ इट इज़ रखी है, और मतलब कोई वो जो पहले आवेग आता था एकदम से, हुँ, वो सब खत्म होने लगा धीरे-धीरे। हुँ, हुँ। तो अब मुझे फिर मतलब डर सा लगने लगा कि अब पता नहीं, मतलब जैसे अभी थोड़े टाइम बाद घर वाले कहेंगे कि भैया शादी करो, हुँ, हुँ। तो फिर ये चीज़ें कैसे मैनेज हो पाएँगी? हुँ, क्योंकि हुँ। मेरा इंटरेस्ट होता चला जा रहा था। हुँ, हुँ, हुँ। फिर मैंने वो सब छोड़ दिया, डर हुँ, की वजह से, हुँ। जिसमें उस वक़्त तक मेरे को आज्ञा चक्र पे बहुत अच्छे स्पंदन होते थे, और मतलब सहस्त्रार चक्र जहाँ बताते हैं सर के ऊपर तालू में, वहाँ पे। हुँ, हुँ। और मतलब 1 दिन 2 दिन ऐसा फ़ीलिंग आई कि मतलब मैं अपनी इच्छा से अपनी साँस चेंज कर सकता था। हुँ, हुँ, हुँ। वो सिर्फ़ 2 ही दिन हुआ। हुँ, अब मैं चाहूँ तो राइट नॉस्ट्रिल से लूँ, चाहूँ तो लेफ्ट से लूँ। हुँ, हुँ। और एक दिन ऐसा हुआ, हुँ, सोते वक़्त रात को, हुँ। कि ओशो ने कहा था कि ये साँस जो है शाफ्ट की तरह घूमती है, तो एक गैप है। हुँ, हुँ। तो वो मतलब वो जैसे जो घूमती है, और वो रुक के जो वो मतलब मेरे को एक बार क्लियर दिख गया वो। हुँ, हुँ। उसके बाद वो नहीं दिखा फिर, हुँ, मतलब हुँ। चीज़ें। हुँ। फिर उसके बाद फिर मैं करता रहा, मतलब लेकिन असमंजस की स्थिति हो गई कि मतलब मैं भौतिकवादी संसार में कैसे, मतलब इसको कैसे मैं बैलेंस बनाऊँगा? मैं इधर ज़्यादा झुक रहा हूँ स्पिरिचुअल, हुँ, तो हुँ। अब ये बैलेंस कैसे बनाऊँ? क्योंकि मैं अकेला लड़का हूँ, शादी भी करनी, सारी चीज़ें करनी थी। हुँ, फिर जॉब लग गई, फिर एक मेरे को कोई मिल नहीं रहा था जिससे मैं ये सब डिस्कस करूँ। फिर एक मिले वो, तो उन्होंने मतलब उन्होंने डरा इतना दिया कि तुम बिना गुरु के करोगे हुँ। तो
माइंड में उन्होंने बहुत एग्जाम्पल दिए कि कुंडलनी अपने हिसाब से चलती है और हुँ, कहीं हुँ, जाग गई हुँ, तो सर भन्नाएगा। फिर हुँ, मैंने सुना था कि जड्डूकृष्ण मूर्ति को भी सर में बहुत पीड़ा होती थी, हुँ, हुँ, रमन महर्षि को कैंसर हो गया था। मतलब वो कुछ चीजें इतना ज्यादा अंधकार सा हो गया कि मतलब फिर डर और वो सारी चीजें वो सब हुँ, हुँ, छुट गई। उसके बाद फिर जॉब लग गई, हुँ, शादी हो गई, लेकिन अब मतलब वही रह रह के मेरे मन में यही आता है मतलब कि मैं हुँ, कैसे वो साधना चालू करूं, शुरू करूं। अच्छा, एक प्रश्न और है मेरा हुँ, कि जैसे हम पैदा होते हैं तो हम माँ बाप अपनी मर्जी से नहीं चुनते, ना ही कास्ट हमारी हुँ, कि हम हुँ, कहाँ कैसे पैदा होंगे। हुँ, हुँ। तो ऐसे में जो वर्तमान में मेरी वाइफ है, क्या वो पूर्व जन्मों से निर्धारित है या मेरा सिलेक्शन इसमें होता है? मतलब एक हुँ, ये चीज मुझे बहुत मतलब वो करती है कि क्योंकि हुँ, कई बार मेरे को ये लगता है कि यार मैं शायद बेटर डिसीजन ले सकता था, शायद नहीं ले सकता था। हाँ, मतलब बड़ी ये सब चीजें आती हैं। कभी मुझे लगता है कि जो होता है वो तो होता ही है हुँ, जहाँ, तो ये भी चीजें आती हैं। कभी फिर वही चलता है लोगों का, देखता हूँ कि उन्होंने अपनी मर्जी से डिसीजन लिए वहां पहुंचे, तो हुँ। समझ में नहीं आता कि मतलब करता और क्या। तो ये अब सब। यहाँ सब समझने वाली बात अब यह है जी कि ये जो स्थितियाँ होती हैं, ये इस जी कारण होती हैं कि पूर्व जन्मों की हमारी साधनाएँ तो हैं, जी जी। है ना? हम्म। और बहुत सारे लोग जो है जन्म बेहोशी में लेते हैं, मतलब उनका चुनाव नहीं होता है। हाँ। और अभी जो बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया है इस समय में, जी वह चुनाव है, खास परिस्थितियाँ बनी हैं, उस कारण उनका जन्म हुआ है। उसमें से एक जी आप भी हैं, है ना? ऐसे जी लाखों लोगों का जन्म हुआ है। जी तो साधना की स्थितियाँ इसलिए सहजता से आपके लिए घटती चली गईं, परिस्थितियाँ बनती चली गईं जी और उस संयोग से आपको ओशो भी मिल गए। जी। लेकिन ओशो के मिलने के बाद फिर एक गलत आदमी भी आपको मिल गए जिन्होंने आपको भटका दिया, भ्रष्ट कर दिया साधना पथ हुँ, से। हुँ। तो वहाँ पर जो है यदि थोड़ा और साहस होता आप में, जी, तो अभी तक आपकी यात्रा साधना आध्यात्मिक यात्रा परिपूर्ण हो गई होती। जी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है साहस। जी, आप बताइए कि आप गाँव में पैदा हुए, इधर ऐसा आए और इसमें मतलब आध्यात्म की तरफ इस ये वाला जो है, जो रियल जी, अध्यात्म है, जी। इसकी तरफ कोई आपको गाइडलाइन तो थी नहीं। नहीं, नहीं, कोई नहीं। तब भी आप वहाँ पर इतनी प्रगति कर गए, है ना? जी, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार के स्पंदन आपको महसूस होने लगे, बहुत सारे ज अनुभव हुए, ये हुआ, सब हुआ। जी, तो इसका क्या अर्थ है? इसका क्या इंडिकेशन है? इसका इंडिकेशन ये है कि हमारी यात्राएँ काफ़ी हो चुकी हैं, जी, है ना? अब उसके बाद जी। में आपने किसी एक ऐसे व्यक्ति से राय ली जिसकी साधना हो सकता है आपसे भी कम हो, हुँ, है ना? यूट्यूब में हुँ, नाम है, इधर-उधर सुना होगा, चलो ठीक है। हुँ, लेकिन ये उसकी साधनाएँ आपसे बेहतर होंगी, ऐसी कोई ज़रूरी तो है नहीं, हुँ। है ना? उसने इधर से जी, जी, पढ़ सुन लिया काफ़ी कुछ, ये बात अलग है। जी, तो साहस जो है, साहस बढ़ाने की बात होती है, साहस घटाने की बात नहीं होती है। जी, हाँ, गुरु का काम होता है साहस बढ़ाना, साहस जी, जी, देना, ठीक है ना? जी, जी, और आपकी स्थितियाँ ऐसी हैं कि ज़्यादा इधर किंतु परंतु में ना पड़ के साधना कंटिन्यू करनी चाहिए। जी, और जो है कुंडलिनी जागती है तो वह नुकसान बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों नहीं जी, करेगी? भई जब हमको जो है इतनी मदद आ रही है, वह कैसी मदद है कि आपको उस समय ओशो के भी आपको वीडियोज़ मिल गए और वो आपने साधना चालू कर दी। ये भई अस्तित्वगत सहयोग है ना, तभी तो हो पाया ना। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही तो नहीं हो सकता, नहीं, नहीं, है नहीं, ना? सही। पिछले जन्मों की जी, यात्रा भी थी और जी, हाँ, इस काल में आपको जन्माया गया है। जी, तो ये सब सिस्टमैटिकली हो रहा है और ये सहयोग अपना जो है बना हुआ है। जी। तो फिर जो है अब जिसने वहाँ सँभाला है, वो आगे नहीं सँभालेगा? हाँ, बिल्कुल, वह तो सँभालेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ जो है आपको उस समय जब नहीं हो जो बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध जी, ले। तो जी, जो बीत गया तो उसको तो छोड़ दो कि उस समय क्या करना था। लेकिन अभी भी जो है पोटेंशियल पूरा है, पोटेंशियल में कहीं कोई कमी नहीं है। जी, हाँ, अपनी साधना फिर से शुरू करें और जी, शुरू करने के साथ में फिर अपना जो है कुंडलिनी जागरण यदि होता भी है तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जी, है ना? वहाँ पर जो है जी, मन डराएगा भी क्योंकि अब वो जो जी, डर घुसा दिया गया
कि वो जी, पागल हो जाते हैं, ऐसे हो हाँ, जाते हैं, फलाना हो जाते हैं। हाँ, हाँ, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने अनुभव से इतना बता सकता हूँ कि कुंडलिनी जागरण यदि होगा, तो जी, आप में चुस्ती-फुर्ती बहुत बढ़ जाएगी, आपकी जी, मेधा बहुत बढ़ जाएगी, आपकी जी, प्रज्ञा बहुत बढ़ जाएगी, जी, है जी, ना? जी, जी, और जो है 10 आदमियों के बराबर भी काम करेंगे तो नहीं थकेंगे। जी, हाँ, वो आप घर हाँ, भी मैनेज कर लेंगे, ऑफ़िस भी मैनेज कर लेंगे, उसके अलावा साधना भी मैनेज कर लेंगे, सोशल वर्क भी मैनेज कर लेंगे जी। और 10 काम भी आप और कर लेंगे, उसके बाद में पता चलेगा आपको कि समय बचा हुआ है। वही या वहाँ या पे ऐसा हो रहा था हाँ, गुरुजी की मतलब मैं सुबह उठ के 5 किलोमीटर की दौड़ लगा रहा हूँ और खाने के नाम पे सिर्फ 1 कप चाय पी रहा हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये मतलब कैसे क्योंकि जब मैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम में तो और ज़्यादा बॉडी में टेस्टोस्टेरोन था, तब तो इतना दूध-वूध वो सब लेना पड़ता था और इस टाइम पे हुँ, वही चीज़ें कन्फ्यूज़ हो रहा था मैं कि ये पावर है क्या कुछ तो वो ये जो अभी कुंडलिनी जागी नहीं थी, तब की ये कंडीशन है। वो जी, जागने के बाद क्या होता है सोचो आप। जी, तो जी, कुंडलिनी जागने से पागल होते हैं ये बात तो हमारी समझ के बाहर है। कुंडलिनी जागने से यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, वो हमें लेकिन यह हमें पता है जी, कि जी, जो है ज्ञान भी बढ़ जाएगा, प्रज्ञा भी बढ़ जाएगी, विवेक बढ़ जाएगा, मेधा बढ़ जाएगी, शारीरिक जी, क्षमता बढ़ जाएगी, मानसिक क्षमता बढ़ जाएगी, सब कुछ बढ़ जाएगा। यह जी, हमें पता है। जी, बाकी चीज़ें हमें हज़म नहीं होती हैं जी, जी, और जी। जिसने वहाँ सँभाला वो आगे भी सँभालेगा, बिल्कुल। है ना? और तो वह वर्त परम है। जी, जी। तो तो हमें जो है वर्तमान में जो मेरी शादी संबंध हुआ है, तो ये भी उसकी मर्ज़ी से ही ये चुना हुआ कार्मिक अकाउंट अब है कि वही ये जो देखो कार्मिक अकाउंट तो है ही है ना? कार्मिक अकाउंट अच्छा, है और उसको स्वीकार कर लिया जाए, जो जैसा है ठीक है अच्छा, ना? अच्छा। बेहतर जो बेहतर भी होता है ना, वह भी आगे डिसॉल्व हो जाए, वो संबंध टूट जाने। तो बेहतर अच्छा, कम बेहतर के गुणा भाग में नहीं पड़ना चाहिए, जो है ठीक है, एक्सेप्ट जो जैसा अच्छा। है उसे परम ठीक स्वीकार करो, जी, ठीक है ना? अब वहाँ पे जी। जो है किसी कोई द्वंद मत पैदा करो कि ऐसा है और वैसा है और ये गलत है और वो उ गलत है, ये सही है। उसमें गड़बड़ ये हो गई गुरुजी कि कोई थे जिनको मैं मतलब था पसंद करते थे, लेकिन वो मतलब कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि वो नहीं हो पाया, फिर ये हुआ, हाँ, बस ठीक तो है, जो हाँ, है उसको स्वीकार कर लो, इसमें गुणा भाग मत लगाओ जी। और इसमें कुछ हानि और लाभ वाली बात नहीं है क्योंकि सब यहीं रह जाएगा, हानि-लाभ सब यहीं रह जाएगी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो है ना? मतलब मेरे मन में जो गिल्ट आता है कि कहीं मैंने किसी के साथ गलत तो नहीं करा, तो वो बिल्कुल चीज़ नहीं, एक वो जो होना था वो हो गया है और अच्छा, अच्छा। उसका गुणा भाग बिल्कुल छोड़ दो और जो है उसे एक्सेप्ट जी। कर लो। जी, जी, जी। और अब जो है जीवन अवसर जो है उसको साधना में लगाओ। अब जो जी, लायबिलिटीज़ है उसको तो निभाना है कि ठीक है जॉब करना है, अब जो जी, परिवार है, बच्चे हैं, अपना जो है जी। उनका लालन-पालन, उनका भरण-पोषण करना ही है जी। और उसमें भी गुणा भाग नहीं लगाना है, अपनी तरफ से जो बन पड़े कर लेना जी, जी। है ना? उनके पीछे पागल भी नहीं होना है। बस उनकी जो हुँ, हाँ, आवश्यकता है वो पूर्ति कर दी जाए और हमारे के द्वारा उनको कोई अपना जो है उल्हाना, नुकसान और क्रोध ना हुँ। सहना पड़े, हम बस उनको प्रेम दें। जी, जी। हाँ, हम उन्हें प्रेम दें और जो भी उनकी ज़रूरत है वो पूरी कर दें, जो हमारी सामर्थ्य में है, हुँ, तत्कालीन सामर्थ्य में, हाँ। वह कर दें और उन्हें जी, प्रेम दें। जी। हाँ, जो गाइडलाइन हो सकती है वो सुझाव के रूप में दें, आदेश के रूप में ना दें। आगे उनकी जी, जी। स्वतंत्रता, वो कैसा करना चाहते हैं वो करें। तो अच्छा, इससे ये जी। होगा कि आप जो है ज़्यादा मुक्त महसूस करेंगे। हाँ, हाँ, आप बिल्कुल। दबाव नहीं देंगे, आदेश नहीं देंगे, सिर्फ़ सुझाव देंगे, वो भी हल्के-फुल्के देंगे। वो जी। हमें कोई लेना-देना नहीं, हम उसको फिर ट्रैक नहीं कर रहे हैं कि उसको तुम पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, जी, है ना? गुरुजी। वो जी। उनकी स्वतंत्रता उनके ऊपर छोड़ दी, अपना प्रेम दिया और जो हुँ, है उनकी ज़रूरतें पूरी कर दी, जो सामर्थ्य है वो सहयोग कर दिया। तो इससे आप जी, जो है जी। फ्री हो जाओगे, काफ़ी हद तक फ्री हो जाओगे जी, और फ्री हो जाओगे तो फिर उसको जो है आप साधना में डाइवर्ट करोगे। जी। हाँ, वह बहुत सारा द्वंद वहाँ समाप्त हो जाएगा क्योंकि वो द्वंद जो है वह फिर साधना में बाधक बनता है। जी। और साधना वस्तुतः यही है कि बहुत सारे द्वंद कैसे सहजता से हाँ, सुलझाए जा सकते हैं। हाँ। तो फिर सही जो बात। हाँ, तब जो है डीप मैट्रिक्स पता चलेंगे जो हमारे भीतर में जन्मों-जन्मों के पड़े हुए हैं। है ना? जी, तो जी। ये जो जी, स्थूल और बाहरी मैट्रिक्स जो हैं इनको हम धीरे-धीरे सॉल्व करते हैं तो फिर भीतर के डीप मैट्रिक्स उभर-उभर के आएँगे। जी, फिर उनको हम जो है ऑब्ज़र्व करते रहेंगे, देखते रहेंगे, अपनी साधना करते रहेंगे, जी, चक्र संधान होते रहेंगे और जी। आगे का मार्ग फिर प्रशस्त होता चला जाएगा।
जी। हाँ, फिर जैसा जो होगा तो फिर आप तो दोबारा भी हमसे प्रश्न करेंगे तो जी। जब आपको तो समझ में। गुरुजी हाँ, इसमें मतलब जैसे मैं पहले बैठता था वैसे ही बैठा रहूँ, मतलब जैसे मेरा बैठने में क्या होता था, कभी मेरा ध्यान सांस पे जाता था, कभी चक्र पे जाता था, बिल्कुल कभी वैसा हाँ, सांस पे, ये कभी क्या चक्र पे, ऐसे दोलन बिल्कुल, होता था। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही करिए क्योंकि ऐसा इसलिए अच्छा। करिए कि ये आपका जी। पहले का किया हुआ है। ये अच्छा, अच्छा। आपकी साधी हुई चीज़ है, अभी की नहीं पिछले जन्मों की साधी हुई चीज़ जी, जी। है ना? और हुँ। होता यही है कि जैसे श्वास के माध्यम से जो है हम वर्तमान में आ जाते हैं, अभी और यहीं आ जाते हैं, ठीक है ना? जी, उससे जी, बहुत सारे जो मैट्रिक्स जो सामने खड़े हो रहे होते हैं वो अपना हाँ, डिसॉल्व हो जाते हैं, जो हमें जी, बाधा देते हैं ना। जी, संस्कार जो संस्कारों की जो उद्दीरणा होती है वह जो है वो निर्मूल हो ज उसका निर्मूलन हो जाता है। अब जो जी। है उसके बाद में फिर चक्र में संधान करते हैं तो चक्र को फिर ऊर्जा चली जाती है, तो चक्र फिर सक्रिय होना चालू हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो फिर वो जो है उसके चक्र जैसे-जैसे वो गतिमान होते चले जाएँगे, तो फिर हाँ, उनके जो भी बेनिफिट्स है वो आते चले जाएँगे मतलब हमारे मार्ग जो है हमारा सहज और सरल होता चला जाएगा, अच्छा। उन तो चक्रों के इसमें माध्यम कोई क्रम भी है क्या गुरुजी? जैसे कि मतलब हमें इस पे पहले चक्र पे ध्यान देना है, या मतलब आप ऑटोमैटिकली जहाँ जा रहा है जाने दो उसको? नहीं, आपका जो है ना नीचे के चक्रों का आपका काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सब हो चुका है। आपको सिर्फ़ 2 चक्र पे ही काम करना है, एक तो आज्ञा चक्र और एक सहस्त्रार। अच्छा, अच्छा। हाँ, तीसरे क्योंकि मुझे इस मतलब जो नेवल चक्र है इसका भी मुझे मतलब था मुझे अनुभव, लेकिन स्वादिष्टान कहाँ, मतलब उसका कुछ पता नहीं चला मुझे आज तक नहीं कभी। उसकी पता करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो अच्छा, आपका सब ठीक हो है। चुका है। जी, एक्चुअली क्या होता है कि बस वो कुंड जो रहता है ना, जी, ये मतलब ये जो नाभि के नीचे और मूलाधार के बीच में जो सेंटर है, उस सेंटर के जी, ठीक के पीछे जी। वहीं जाएँगे तो रीढ़ के जो निचला हिस्सा है और वह बस एक समान स्तर पे आ जाते हैं। अच्छा, तो उसके बीच में जो है वह कुंडलिनी का क्षेत्र होता है, ऊर्जा कुंड होता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो कई बार बस वहाँ अवधान इसलिए करना होता है कि वहाँ अवधान किया और भाव किया कि जो ऊर्जा है हाँ, वह वो ऊपर। वह जो है स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ऊपर उठ रही हुँ, है ना? हुँ, जो आपने हुँ। बताया कि आप जो है स्वर बदल लेते थे दाहिना स्वर, बाहिना स्वर, उसको इड़ा और हाँ, पिंगला बोलते हैं, जी, जी। है ना? सूर्य हाँ, स्वर और चंद्र चंद्र सौरभ। स्वर, है ना? जी, जी, जी। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी इस प्रकार के जी, अलग-अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जी, जी। तो वो जो इड़ा पिंगला का जो है आपने प्रैक्टिस पहले की हुई है और इसीलिए जो है आप जो है ना ये अनुलोम-विलोम, प्राणायाम ये जो आप करते रहे हैं, ये आपके लिए सहज इसलिए है कि आपका बहुत किया हुआ है। हाँ, अच्छा हाँ, जो योग का अष्टांगिक मार्ग है जी, हाँ, वो अष्टांगिक मार्ग जो है उसकी साधना आपने पिछले जन्मों की हुई है। वो आपके लिए सहज सरल है और जी, वो बहुत हद तक आप कर चुके हैं। जी। तो वह आप बीच-बीच में प्राणायाम वगैरह करते रहेंगे तो अच्छा है, वो करते रहिए आप। जी। हाँ। तो ये गृहस्थ आश्रम से तो कोई इस पे कोई मतलब। कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। ठीक, बस गृहस्थ ठीक, गृहस्थ आश्रम ठीक। का यही है कि अपन जॉब कर ही रहे हैं, हाँ, वेतन आ ही ठीक। रहा है जी, और घर का भरण-पोषण हो रहा है। उनको बस प्रेम देना है और जहाँ जी, कुछ समझ में आए तो थोड़े बहुत सुझाव देने हैं, लेकिन दबाव नहीं देना जी, 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 है ना? कोई दबाव नहीं देना है, बस प्रेम देना है और सुझाव देने हैं और सुझाव जब बहुत ज़रूरी हो तभी देने हैं, जी। है ना? और बाकी फिर आगे उनकी जैसी मर्ज़ी, उनको स्वतंत्रता ज़्यादा देनी है, हाँ, हल्के-फुल्के सुझाव देने हैं और हाँ। बहुत ज़्यादा उनको दबाव देना और हुँ, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना, उससे आप बचें। हुँ। है ना? मैं ज़रूरत से अभी ज़्यादा क्योंकि बच मेरी पर्सनल लाइफ़ मतलब बहुत डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि उन्होंने जो है मतलब अत्यधिक गुस्सा, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन ये बहुत ज़्यादा है उनमें। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ नहीं, मतलब वो। उनको उनको जी, मैनेज करने की कोशिश मत करो, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, अच्छा। है ना? जब हम जो हाँ, है पति यदि पत्नी को कुछ अपना इस बारे में बताने की जब कोशिश करता है ना, अध्यात्म और ये और वो इन चीज़ों को, नहीं वो तो हाँ, सही है। तब वो जो जी, है वो उसको नेगेटिव लेते हैं। हुँ, आप अपनी साधना करो, अपनी प्राइवेसी मेंटेन करो और उनको जो है उनसे हुँ, संपर्क में कम आओ और जब हुँ। भी आओ तो बस उन्हें प्रेम दो, है जी, ना? जी, सहजता जी, से प्रेमपूर्ण बात करो, हल्की-फुल्की बात करो और जी। ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, हाँ, फिर वो जो ठीक है। एक समय अपने आप आएगा कि जी। वो आपसे खुद पूछें कि अब मुझे इसका समाधान बताओ। जब पूछें तब एकदम हड़बड़ाना नहीं, एकदम से ज्ञान मत पेल देना। हुँ, हुँ। हाँ, वहाँ पर आप जो है थोड़ा-सा संतुलन में रहना ठीक है, हाँ, ठीक है। और संतुलन बनाए रखना और फिर जब बहुत धीरे-धीरे कि हाँ, ठीक है देखते हैं। जी, कि ठीक है कल देखेंगे या शाम को थोड़ी बार जो है उस समय से टाल दिया।
फिर जी। अपने जैसे हो तो फिर अपना धीरे-धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हुँ, छोटी-छोटी चीज़ों के सहारे कि भी मैं ऐसा-ऐसा करता हूँ, करके देख लो शायद आपको भी लाभ हो जाए। हुँ। ऐसा नहीं तो कि मतलब ऐसा ही होता है और हुँ, ये करना ही पड़ेगा और इस प्रकार का नहीं। हाँ, सब तो सुझावात्मक रूप में यदि वो जब कभी भविष्य में होगा तो और नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है। मतलब इनका मेरी लाइफ़ में आना और ये डिस्टर्बेंस होना मतलब ये कर्मों का बैलेंस हो रहा है या मतलब ये कर्मों का बैलेंस हो रहा है और ये आपके लिए तो अच्छा है ना, कसौटी बन गई अच्छा, हाँ, ठीक, कि मतलब बिल्कुल। हम साधना कर रहे हैं हाँ, और वो जो है हमारा पेंडुलम हिलाने की कोशिश कर रही है और हम बिल्कुल ठीक, सहजता से बने हुए ठीक, देख रहे ठीक, हैं कि ठीक। कितना पेंडुलम हिल रहा है हमारा। फिर धीरे-धीरे वो हुँ, देखेंगे कि वो जो है थोड़ा कम हिलना चालू हुआ, कम हिलना चालू हुआ और जब वो हिलना बंद हो हाँ, गया, तो बहुत बढ़िया। हाँ, सुकरात की जी, कथा तो सुनी ही होगी ना? जी। सुकरात की पत्नी कितनी क्रूर थी, हुँ, है ना? एक बार जी, तो उसने जो है वो चाय के लिए जो उबलता हुआ पानी है, वो पतीले का पानी सीधा जो है फेंक दिया था केतली पूरी उनके चेहरे पे। तो ये जी। उनका चेहरा एक तरफ था तो एक तरफ का पूरी चमड़ी जो झुलस गई थी और हमेशा वो झुलसी हुई रही। हुँ, पूरी चमड़ी झुलस गई थी एक तरफ की। जी, और जो जी। है वो उनको बहुत क्रेडिट देते थे अपनी साधना का। बहुत ज़्यादा हाँ, गुस्सैल थी, चिड़चिड़ी थी हाँ, और अपनी साधना का उन्हें बहुत क्रेडिट देते थे हमेशा। जी। क्यों बोले ये तो मेरी परम कसौटी है। हाँ, इसके लिए मुझे सही। जाने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब मेरा अहंकार कहाँ है, क्या है, कैसा है, कहाँ तक हुँ, पहुँचा हूँ, मेरी परीक्षा तो दिन में 100 बार हो रही है। जी, जी, बिल्कुल जी, निडर होके कीजिए और कुछ भी गड़बड़ जी, नहीं होगा, है ना? जी, जी, डरने की जी। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और मन का काम है डराना क्योंकि अब जो-जो डर बीच में डाल दिए इधर-उधर लोगों ने, हाँ, वो हाँ। सब सबकॉन्शियस में बैठ गए हैं। हाँ, तो वही वो तो अब वो लोग ये तर्क देते थे कि अगर मतलब ध्यान अगर आप ऐसे करोगे तो पतंजलि को क्या ज़रूरत थी इस 7वें 8वें स्टेप पे ध्यान रखने की। उन्होंने यम, नियम, आसन और तो आप ऐसे डायरेक्ट ध्यान करोगे तो फँस मतलब इस तरीके के मतलब वो भट अब माइंड वो जो है ना डिस्टर्ब हाँ, वो तो अपना सबको एक लकड़ी से हाँक रहे हैं, हाँ, है ना? अब उनको नहीं जी, पता आपको जो पतंजलि का ये सब पढ़ाया सिखाया जाएगा ना जी, हाँ, तो वो जो हाँ, बहुत अच्छे-अच्छे सब मिलके आपको जब पढ़ाने के लिए शुरू करेंगे ना, तो जी, 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा आपको, वो सारा कुछ आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और आप उनको पढ़ाना चालू कर दोगे 1 हफ्ते में, जो आपको हाँ, पढ़ा रहे थे, हाँ, है ना? बस वो उसको आपको जो है वही करना है, रिवील जी, करना है, आपको पुराना जो है ना वो याद करना है, रिमेंबर करना है, सॉरी हाँ, हाँ, रिमेंबर करना है उसको, जी, 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 पुराना जो है, जी, बस इतना ही है, वो सब आपका किया हुआ है। जी, गुरुजी। अब साहस से काम लो क्योंकि हुँ, जिसने हुँ, उतना सँभाला है वो आगे नहीं सँभालेगा। जो सही है, अस्तित्व सही है उसका इतनी जी, व्यवस्थाएँ हैं हाँ, हाँ, तो वो बिल्कुल, जब हमको यहाँ तक ले आया है तो आगे भी वो ले जाएगा, ठीक, है ना? वह तो जी, उसका उसका तो पूरा पात्र खुला हुआ था ना, हुँ, वो तो उस समय ही आपको ये अवस्था में सब कुछ देना चाह रहा था अस्तित्व, जी, है ना? हाँ, तो वहाँ जो है हमने थोड़ा साहस बटोरा होता तो उसी समय हो जाता। हाँ, तो यही होता है कि ये बहुत गंभीर मामला है कि हुँ, साधक को जो है हुँ, सही गुरुओं के पास जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुरु हैं सही जो गुरु हैं ही नहीं, गुरु घंटाल हैं। हाँ, तो गुरु घंटाल जो है साधकों की हानि कर देते हैं, उनमें भय पैदा कर देते हैं। पहचानना हाँ, होता है कि कौन साधक किस श्रेणी का है। वही ह तो हम हर अब किसी के लिए सेम रेमेडी नहीं हो सकती, हाँ, बस सही बात है है। ना? हाँ, हर किसी हुँ, की कोई भी अपना रोगी आया सबको एक ही सेम रेमेडी दी ऐसा नहीं होता है। हाँ, देखना होता है कि भई इस जो आया है, बंदा जी, इसको तो बहुत लाइट हल्की-फुल्की रेमेडी की ज़रूरत है, इसके तो कोई गंभीर बीमारी है ही नहीं। और सबको जी, जो है वो हायर डोज़ दिए जा रहे हो। जी, जी, तो वो हायर डोज़ दे इसलिए रहे हैं कि उनके जीवन में ये भी घटा नहीं है। जी, उनके खुद के जीवन में नहीं घटा है तो वो क्या दूसरों को दे पाएँगे। तो इसीलिए हाँ, बहुत साधक को सावधान रहना चाहिए जी, कि किसी से भी राय ना ले लें। जी, पहले जी, जाँच परख लें क्वालिटी की। हाँ, जी, हाँ, तभी राय लेना चाहिए। जी, ठीक है हुँ, गुरुजी। अच्छा जी। जी, और कोई ज़रूरत होगी मैं आपको कॉल फिर करूँगा इसी टाइम पे, हाँ जो भी जी, टाइम आपने डिसाइड किया है। ठीक। ठीक है, गुरुजी नमस्ते। अच्छा जी, नमस्ते जी।